हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 10 जनवरी के ऑल शिफ्ट के मैथ्स का क्वेश्चन यहां पे देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास उपलब्ध है सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लगभग 40 के आसपास हमारे पास क्वेश्चन है चारों शिफ्ट से। और यदि आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों, आप कृपया करके नाम के साथ साथ आप हमें 7903584042 पे आप हमें सेंड कर देंगे क्वेश्चन, ताकि अच्छे से एनालिसिस हो सके। जिस तरह से बच्चे आप दूसरे के हेल्प करेंगे तो आपकी भी मदद होगी कभी न कभी। तो आप इसीलिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो भी क्वेश्चन आपके पास जो भी याद हो, डाटा अधूरा हो, कुछ भी हो, तो अब आप इस क्वेश्चन पे हमें भेज सकते हैं 7903584042 पे। आप यदि आपका कल एग्जाम है, आज ही आप हमें मैसेज कर दीजिए, ठीक है, ताकि हम हो सकते कॉल करके आपको पूछ ले। तो नाम लिख के एड्रेस लिख के आप दे दीजिएगा, आपको हम यहाँ पे बता देंगे इन बच्चे ने हमें क्वेश्चन भेजा है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से लगभग क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का बीच का अंतर कितना, आपको 400 रुपया है, तो राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको हमने बहुत सारा टेस्ट, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया था कि 2 वर्ष के लिए जो CI/SI का जो अंतर है 2 वर्ष का, ठीक है, CI और SI का जो अंतर होता है वो होता है आपको P इंटू R/100 का क्या होता है, आपको होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये 2 वर्ष के लिए है दोस्तों। 3 वर्ष भी आपका एग्जाम में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 वर्ष वाला भी आ सकता है। तो 3 वर्ष के लिए देखिए क्या है, यहाँ पे 3S के लिए क्या हो जाएगा हमारा, 3S के लिए क्या हो जाएगा, CI माइनस SI ये होगा, तो P इंटू R/100 तो होगा ही, का होल स्क्वायर तो होगा ही, और एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ देना आपको 300 प्लस R/100। और यहाँ से क्वेश्चन उम्मीद है कि कभी न कभी आपको शिफ्ट में आएगा, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 10% CI/SI का अंतर कितना, आपको 400 रुपए, ये कितना हो गया, आपको 400 रुपए अंतर हो गया, ठीक है। P निकालना है, रेट हमारा कितना है 10, ये हो गया 10 बटे कितना हो गया 100 का कितना हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा P इंटू 10 गुना 10 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये शून्य खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया। तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आपको P बराबर जो होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 00 इधर 00 40,000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक दुकानदार को एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 20% लाभ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपको लाभ हो जाएगा। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए था, ठीक है। तो अब देखिए कुछ डाटा आपको लिखा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। SP होता है आपको विक्रय मूल्य, क्या होता है आपको विक्रय मूल्य होता है, ये होता है आपको CP इंटू 100 प्लस माइनस R बटे कितना होता है आपको 100 होता है, ठीक है। R जो होगा हमारा प्रतिशत लाभ और हानि हो जाएगा। CP क्या होता है आपको क्रय मूल्य होता है, क्या होता है हमारा क्रय मूल्य होता है, ये कितना हो जाएगा आपको SP इंटू 100 बटे कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपको R हो जाएगा। R जो होगा दोस्तों क्या हो गया, प्रतिशत लाभ या क्या हो जाएगा आपको हानि हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतिशत लाभ या क्या हो जाएगा आपका हानि हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ, देखिए क्या दिया हुआ है, 1170 रुपए में बेचने पर, ठीक है। तो SP मेरा कितना हो गया, आपको 1170 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना हुआ, आपको हानि हो गया कितना का 10% का हानि हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, CP निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा आपको 1170 गुना कितना हो गया 100 अब बटे कितना हो जाएगा आपको 90 हो गया, ठीक है। 13 17 हो जाएगा आपको ये, ठीक है। ये 1300 रुपया हो जाएगा। हमारा जो CP हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 1300 हो जाएगा। अब बोला इस पे हमको कितना चाहिए, लाभ चाहिए। आपको कितना का लाभ चाहिए दोस्तों, 20% का लाभ चाहिए। तो कितना में बेचना होगा, SP कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको 1300 और गुना कितना हो गया 120 बटे कितना हो गया हमारा 100 हो गया। अब यहां से इसको काट लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको काटते हैं। अब चलिए इसको काट लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 200 कट गया, बराबर कितना हो जाएगा आपको 0 हो गया, ये हो गया 13 दूनी 26 हो गया, 13 दो 15, 1560 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1560 रुपया हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा कि 98/14 ऑफ 7 का मान कितना होगा। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो बोर्ड मास देखिए क्या है, बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास में आप रूल से बाहर नहीं जाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। ये होता है दोस्तों ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या होता है आपको ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट में कौन कौन आएगा, एक बड़ा कोष्ठ आता है,
एक कर्ली कोष्ट आता है, मध्यम कोष्ट, एक छोटा कोष्ट, एक बार कोष्ट आता है, ठीक है। ओ का मतलब कितना हो गया आपको, ऑफ हो गया। डी से क्या हो गया आपको, डिवीजन हो गया। क्या हो गया हमारा, डिवीजन हो गया दोस्तों। एम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ए से एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और एस से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये रूल है हमारा बोर्ड मास का। तो इस रूल से बाहर नहीं जाएंगे हम, इधर से उधर भागते हैं आगे की तरफ। यदि सभी डाटा दिया होगा तो हम इधर से सॉल्व करते हैं, उधर की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ देखिए क्या दिया हुआ है, पहले तो ऑफ है तब भागा है ना, तो पहले ऑफ करेंगे कितना हो गया 64, कितना हो जाएगा आपको 98 हो जाएगा, भागा 98। भागा भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1, हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप उसको गलत तरीके से बनाते हैं, रॉन्ग तरीके से, मान के चलिए पहले आप भगा दे दीजिए, कितना हो गया 100 से 98 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा 7 से कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, जो कि ये 100% आपका क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको फिर एक बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ रहा है। बोर्ड मास को एकदम कंट्रोल करके रखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, कहीं कहीं एरर नहीं हो, तो रूल से बाहर नहीं जाना बोर्ड मास का। तो देखिए सबसे पहले ये क्या होता है आपको, बार कोस्ट 3 में से 1 गया, कितना हो गया आपको 2 हो गया। 2 + 9 कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया। 11 + 9 कितना हो गया आपको 20 हो गया। 20 × 5 कितना हो गया आपको 25 हो गया। 25 × 75 कितना हो गया 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में विद्यार्थी बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, इसका 2 तरीका आपको बता देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। एक रॉन्ग मेथड क्या है वो भी देख लीजिए, ठीक है ना। रॉन्ग मेथड से भी बनाता है इसको कोई कोई, देख लीजिए कैसे। क्या किया कि 99 सभी जगह कॉमन ले लिए, ठीक है। चलिए ले लिए हमने 99 कॉमन लेने के बाद क्या करता है कि 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 कितना हो गया 4/7 5/7 प्लस कितना हो गया 6/7, ठीक है। आप देखिए ये सारा सा एकदम बकलोल से एकदम करेगा, सारा का कॉमन ले लिया चुपचाप आराम से। आप देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि 99 हो गया, तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों 7 आएगा। सभी को जोड़ेंगे कितना आएगा 21 आएगा। आप इसको काटेंगे 7 या 21 कितना हो गया 99 या 297 हो जाएगा, जो कि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। ये 100% गलत है। ये कभी भी आपको कॉमन नहीं आएगा। कॉमन इसलिए नहीं आता है क्योंकि बीच में क्या होता है दोस्तों प्लस होता है। तो इसके लिखने का जो तरीका है वो देख लीजिए क्या है। यदि हम लिखेंगे ये हो जाएगा 99 प्लस कितना हो जाएगा 1/7 लिखा जाता है इसको, इसी का शॉर्ट फॉर्म ये है आपका वो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 99 प्लस कितना हो जाएगा आपको 2/कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 99 प्लस कितना हो जाएगा आपको 3/7 हो जाएगा। 99 प्लस कितना हो जाएगा आपको 4/7 हो जाएगा। 99 प्लस कितना हो जाएगा आपको 5/7 हो जाएगा। 99 प्लस कितना हो जाएगा आपको 6/7 हो जाएगा। तो अब यहां से करना क्या है आपको, तो सबसे पहले देखिए 99 कितना 1 2 3 4 5 6 को है, या 99 को 6 बार जोड़ लीजिए, 6 से गुना कर दीजिए, 6 गुना 99 कर लेंगे, ठीक है, प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे भिन्न वाले को जोड़ेंगे। देखिए 1/7 है यहाँ पे कितना 2/7 है, तो सभी भिन्न वाले को एक साथ जोड़ लीजिए। 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7, ठीक है। तो ये 6 गुना 99 करेंगे कितना जाएगा 594 आ जाएगा। प्लस क्या करेंगे यहाँ पे 7 एलसीएम आएगा तो 21 आएगा ऊपर में, ये 7 कितना हो गया 21 हो गया, 94 3 कितना हो गया 97 हो गया, 597 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 597 हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इतना बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम देखिए आसान से क्या क्या तरीका करना आपको। 99 पूर्णांक वाले को सबको एक साथ जोड़ लीजिए, पूर्णांक वाले को एक साथ जोड़ लीजिएगा। फिर क्या करेंगे भिन्न वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 2 पार्ट हमारा बचा, एक पूर्णांक वाला एक क्या बचा आपको भिन्न वाला, दोनों को जोड़ के आपस में जोड़ दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है क्वेश्चन, 100 में कुल अभाज्य खंडों की संख्या कितना होगा। तो यहां से 2 प्रकार के क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं, एक भाजकों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर होता है, एक अभाज्य खंडों की संख्या है। दोनों आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसको चलिए हम देखते हैं कि 100 में कुल भाजकों की संख्या कितना होगा। आप इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 50। ऐसा हम भागा देंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे अभाज्य संख्या से ही भागा देंगे, ध्यान रखिएगा, सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भागा देंगे 5। तो यहां से क्या हो गया अभाज्य खंडों की संख्या, ये अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो गया यहाँ पे, अभाज्य खंडों की संख्या, अभाज्य खंडों की संख्या कितना हो जाएगा 1 2 3 4 इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्या में क्या क्या क्वेश्चन आपको आने की संभावना है।
1 से 100 तक में आवाज संख्या आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो जो डाटा रहता है आपको वो भी क्वेश्चन पूछा वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि छोटी बड़ी आवाज संख्या आपको ध्यान रखना है, आवाज खंडों की संख्या आपको याद करना है, ठीक है। पावर वाला भी आपको पूछा जा सकता है, पावर वाला गुना के फॉर्म में होगा वो भी पूछ सकता है, पावर वाला क्या होगा कि भागा में भी हो सकता है वो भी पूछ सकता है। तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे, एक अलग से वीडियो आप सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको वहां से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। फिलहाल के लिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब चलिए, कहता है 1 से 90 तक की संख्याओं में 3 का प्रयोग कितनी बार किया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यदि हम गिनती की संख्या लिखेंगे, ठीक है, यदि 1 से 100 तक, ठीक है, गिनती की संख्या लिखा जाए, गिनती की संख्या लिखा जाए तो अब देखिए क्या होगा, 1 का प्रयोग कितना बार होगा, 0 का प्रयोग कितना बार होगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितना बार होगा, ठीक है। आप देखिए यहां से इसको बताते हैं, 1 का प्रयोग होता है दोस्तों 21 बार, 0 का 11 बार होता है, इसका सभी का 20 बार होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा आप। क्या होता है कि 1 से 100 तक जब हम गिनती की संख्या लिखेंगे दोस्तों, 1 हमारा कितना बार आएगा, 21 बार आएगा, 0 11 बार आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना आएगा, 20 बार आएगा। लेकिन हमको तो पूछा 90 तक पूछा है आपको, तो 1 से 100 तक में कितना बार आएगा, 3 20 बार आएगा। अब देखिए क्या है कि 90 के बाद एक 93 आता है, सिर्फ एक बार आएगा 93, जो कि हमको नहीं लेना है। इसका मतलब एक हम घटा देंगे, कितना होगा, 19 बार हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 19 बार हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या है हमारा, कहता है कि 2.8678 किस भिन्न के समतुल्य होगा। तो आप देखिए क्या है, आपको 2.8768, ठीक है, इसको भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए देखिए 2 प्रोसेस है, 2 चीज चाहिए आपके पास, एक अंश चाहिए, दूसरा क्या चाहिए आपको, हर चाहिए। तो अंश में देखिए क्या करेंगे, अंश में पूरा संख्या लिख लीजिए आप, कितना हो गया आपको 28768 लिख लीजिए। माइनस करते हैं बिना आवर्त वाला संख्या, तो बिना आवर्त वाला संख्या कौन है, 2.8 है, मतलब 28 है, 28 यहाँ पे लिख दीजिए आप। ऊपर में दशमलव रखने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कि टोटल संख्या लिखने के बाद जिस पे आवर्त नहीं होगा उसको हम घटा देंगे। उसके बाद हर में क्या करेंगे, दशमलव के बाद जितना डिजिट पे आवर्त होगा, तो 3 डिजिट पे आवर्त है, 3 को 9 लिख दिए, जितना डिजिट पे आवर्त नहीं होगा उतना 0 लिख देंगे, बस हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये कितना हो गया, 990 हो गया। ऊपर में कितना होगा, 8 से 8 गया, कितना हो गया आपको 0 हो गया, 6 से 2 गया, कितना हो गया 4 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये 0 0 कट गया, 3 से कटेगा ऊपर नीचे, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपको 3, ये 3 और ये 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 9 27, ठीक है, 3 9 27 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 8 24 हो गया। तो कितना हो गया हमको 958 बटे कितना हो गया 33 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है आपको, 0.677777 किस भिन्न के तुल्य में होगा। दशमलव के बाद जो डिजिट या संख्या रिपीट होगा उस पे हम आवर्त बैठाते हैं, वैक्रीन बैठा देंगे इसमें 7 पे, चूंकि 7 रिपीट हो रहा है बार बार, इसी को बोला कि भिन्न में कितना होगा दोस्तों। ये कितना हो जाएगा आपको, ऊपर में 67 होगा, माइनस कितना होगा 6 हो जाएगा। टोटल संख्या में से बिना आवर्त वाला संख्या 6 है। दशमलव के बाद कितना डिजिट पे आवर्त है, एक डिजिट पे कितना पे नहीं है, एक पे उतना 0 लिख देंगे, कितना हो गया आपको 61 बटे कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा, 61 बटे 90 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ गई, खर्च को समान रखने के लिए राम को यात्रा कम करनी चाहिए, मतलब कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको 16.2/3% हो जाएगा। चलिए इसको 2 तरीका बताते हैं, आप डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हैं, बेसिक प्रोसेस है। मान के चलिए कि पहले पेट्रोल का दाम और अभी का पेट्रोल का दाम दोनों देख लेते हैं, ठीक है। पहले 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो गया। अब हमको ध्यान देना है, ये इधर से इधर गया तो कितना हो गया आपको 20 हो गया, अब इधर से इधर जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले पेट्रोल का दाम 100 था, अब कितना हो गया 120 हो गया, तो वृद्धि 20 कमी भी 20, लेकिन परसेंटेज में अलग होगा। तो हमको इधर से इधर गया, परसेंटेज कितना बना 20%। अब हमको कमी की तरफ जाना है, तो कमी तो 20% है, ये है 20 तो है ये है, लेकिन नीचे किसके लिखते हैं,
जिधर पुछरी होगा दोस्तों, जिधर पुछरी होगा उधर हम लिखेंगे नीचे, उसको नीचे लिखेंगे। पुछरी किसके तरफ है? 120 की तरफ है। कमी निकालना हो, वृद्धि निकालना हो, जिधर हम जाएंगे और उसका जो पुछरी होगा, जिधर पुछरी होगा उसको नीचे लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा? आपको 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप परसेंटेज दे दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। आप इसको सिर्फ कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 20 के 20 से 3 दूनी 6 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया। तो 50/3 का मतलब कितना हो गया? 16.2/3% आपका क्या हो जाएगा? इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक टेबल आपको लिखा देते हैं दोस्तों, इस टेबल को याद रखिएगा। ठीक है, एक तरफ प्रतिशत कमी कर देते हैं, एक तरफ प्रतिशत वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, इस टेबल को 2-4 बार लिखिएगा। क्वेश्चन आपको टिक मारने से अलावा कुछ करना भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो जैसे आपको 9.1/11%। ठीक है, ये आपको लिख देंगे 10% का वृद्धि। 10% का कमी करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपको 11.1/9% का वृद्धि हो जाएगा। 11.1/9% का कमी करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो वृद्धि हो जाएगा हमारा 12.1/2% हो जाएगा। 12.1/2% का कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 14.2/7% का क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। 14.2/7% का कमी करेंगे तो वृद्धि हो जाएगा 16.2/3% हो जाएगा। 16.2/3% का जब भी हम कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 20% हो जाएगा। 20% का कमी करेंगे तो वृद्धि हो जाएगा आपको 25%। 25% का वृद्धि कमी करेगा तो वृद्धि हो जाएगा 33.1/3%। 33.1/30% का कमी करेंगे तो वृद्धि हो जाएगा आपको 50%। आपके एग्जाम के लिए इतना ही काफी है। आप देखिए क्या है। ठीक है, इस टेबल को 2-4 बार लिखिएगा, आपका बन जाएगा। ठीक है, यदि आपका 9.1/9% का कमी करता है, ए बी से 9.1/9% कमी है तो वृद्धि कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? 9.1/11 हो जाएगा। एक दूसरे से ये कमी होगा तो वृद्धि पूछेगा तो ये हो जाएगा, वृद्धि देगा तो कमी होगा तो ये एक दूसरे का रिलेशन है, एक दूसरे का आपको रिवर्स हो जाएगा, एक दूसरे का क्या हो जाएगा? आपको रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे अभी का क्वेश्चन क्या पूछा था? पेट्रोल की कीमत में 20% बढ़ गया तो 20% वृद्धि है, तो 20% वृद्धि है तो इसका कमी कौन हो जाएगा? 16.2/3% हो जाएगा आपको। इसको 2-4 बार लिखिए, आपको 100% आपको टिक मारने के अलावा इसको बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एक बार कम से कम इसको आप 2-4 बार लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है, उनका HCF 15 तो एलसीएम कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या होता है कि एलसीएम बराबर जो होता है दोस्तों ना, वो होता है आपको रेशियो का गुणनफल। रेशियो का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, रेशियो का गुणनफल इनटू HCF होता है। तो यहां से हम 3 फॉर्मूला आपको लिखा देते हैं। तीनों फॉर्मूला क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो एक संख्या बराबर भी होता है दोस्तों, संख्या बराबर होता है रेशियो इनटू HCF। ठीक है, इनटू HCF। एक और फॉर्मूला आता है आपको एलसीएम इनटू HCF बराबर होता है आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या गुना क्या होता है? आपको दूसरी संख्या होता है। ये तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि रेशियो कितना दिया? 3 गुना कितना हो जाएगा? आपको 4 हो जाएगा। HCF कितना है? 15 है। गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 4×3 12 गुना कितना हो गया? आपको 15 हो गया। ये कितना हो गया? 15×2 30 हो गया। 15×3 18, 180 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? हमारा 180 हो जाएगा। ठीक है, यदि इसी में पूछता है कि संख्या कितना होगा दोस्तों, तो रेशियो कितना है? रेशियो कितना आपको 3:4 है। यदि संख्या पूछता है रेशियो, तो HCF मेरा कितना आपको 15 है। ये कितना? 15×3 45, 15×4 कितना होता है? 60 हो जाता है। संख्या 45 और 60 हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूला से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक ये आपका पहिया है दोस्तों, तो एक चक्कर जो लगाया दोस्तों यहाँ से, यहाँ मानकर यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से यदि स्टार्ट हुआ दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से इस पूरे पहिए को ये एक चक्कर हुआ दोस्तों, एक चक्कर हुआ, ये एक चक्कर, तो एक चक्कर कितना लगाता है? आपको 2 पहिया लगाता है। इसका मतलब ये दूरी हो गया। तो दूरी दोस्तों क्या हो गया? आपको दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? एक चक्कर में 2 पहिया, तो n चक्कर में कितना हो जाएगा? आपको 2 पहिया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है आपको। तो 1000 चक्कर है, तो चक्कर मतलब 1000 क्या हो गया? आपको n हो गया, 1000, 2 हो गया,
पाई का मान 22/7 हो गया। आर का मान निकालना है आपको, ठीक है, आर का मान निकालना है और 88 किलोमीटर है। तो किलोमीटर को यदि हम किलोमीटर है आपको, यदि इसको हम मीटर में बदलेंगे कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है, 1000 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ये क्या हो जाएगा आपको मीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 1000 कर गया, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 दूनी कितना होगा आपको 88 हो गया। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 14 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी। दोस्तों ये क्या है आपको, हमारा एमआरपी है। एमआरपी मतलब आपका प्रिंट रेट, ये कितना आपको 72,000 रुपया है। 20% का डिस्काउंट दिया, तो छोड़ जो दिया कितना दिया आपको, 20% दिया है। हालांकि 10% का लॉस होता है, ठीक है, देने पर 10% का लॉस होता है, तो 440 के लाभ के लिए प्रतिशत डिस्काउंट देना कितना चाहिए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, एमआरपी कितना हो गया, 72 हो गया, डिस्काउंट 20% हो गया। यहाँ से एसपी हमारा कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको 72,000 गुना 80 कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये 0 काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपको 0 हो जाएगा। 8 दूनी 16 हो गया, 8 7 56, 1 57, 57,000 कितना हो गया हमारा 600 हो गया। कितना हो गया हमारा 57,000 कितना हो गया आपका 600 हो गया। अब यहाँ पे हानि हुआ है, तो हानि कितना का हो गया, 10% का हानि हो गया, ठीक है। हानि कितना हो गया आपको 10% का हानि हो गया। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा आपको 5 7, ठीक है, 600 अब बट्टे कितना हो गया आपको 90 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया, ठीक है। 100 काट देंगे, ये कितना हो जाएगा आपको 9 6 के 54 हो गया, 9 चौके 36 हो गया। ये आपका कितना हो गया आपको 64, ठीक है। कितना हो गया आपको 64,000 का क्या हो गया आपको सीपी हो गया। 64,000 क्या हो गया हमको सीपी हो गया। अब यहां से क्या बोला है कि हमको कितना चाहिए, 440 रुपया का लाभ चाहिए। तो 440 का लाभ चाहिए, तो यदि हमको 440, देखिए खरीदे थे कितना में, हम 6400 रुपये में खरीदे हैं, 64,000 में। हमको लाभ लेने के लिए कितना बेचना होगा, जो हमारा अब जो एसपी होगा दोस्तों वो कितना होगा, अब जो हमारा एसपी होगा वो कितना हो जाएगा आपको 64,000 प्लस कितना आपको 400, ठीक है, प्लस 400 ये बेचना होगा तब लाभ होगा। 0 4 4 4 64,400 में देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो खरीदे थे पहले कितना में 64,000 में खरीदे थे, लेकिन बोला कि हमको चाहिए कितना का 440 का लाभ चाहिए। जब लाभ चाहिए तो इसको कितना में बेचना होगा आपको 64,000 प्लस 400, 64,400 आपका बेचना होगा। लेकिन आपको क्या पूछे, डिस्काउंट चाहिए। तो डिस्काउंट कितना दिए हम, तब ये हो गया 72,000 में से 6 4 4 00 घटा देंगे, यही हमारा डिस्काउंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपको 6 4 10 हो गया, ये हो गया आपको यहाँ पे 1 बचा 7 4 11, ठीक है, 7600 रुपया हो गया आपका। ये क्या हो गया आपको 7600 है ना, कितना हो गया हमारा 7600। प्रतिशत डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 7600 गुना 100, अब बट्टे कितना हो गया आपको एमआरपी कितना हो गया 72,000, ठीक है। ये 0 काट दीजिए, ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे, ठीक है, ये हो गया आपको 4 से, इसको काट दीजिए आप, आएगा आपको लगभग ये आ जाएगा आपको 10.5% आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। 10.5% क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यदि भागा देते हैं तो, ठीक है। 10.5 आ जाएगा आंसर, 100% आ जाएगा आपका यही 10.5%। अब एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला कुछ कहता है कि 5 घंटियां 6 9 12 18 45 सेकंड का अंतराल पर बजती है, तो प्रातः 9 AM के बाद एक साथ कब बजेगी। घंटे वाला प्रश्न हो, ठीक है, घंटे वाला प्रश्न हो, यातायात वाला प्रश्न हो, या वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय निकालना हो, वहां पर हम एलसीएम का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा 3 टॉपिक आपका कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। एक घंटे वाला प्रश्न हो गया, घंटे वाला, ठीक है। ट्रैफिक लाइट हो गया दोस्तों आपका, ट्रैफिक लाइट वाला प्रश्न हो गया। उसके बाद वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय, वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय, ये तीनों टॉपिक आपको एलसीएम से रिलेटेड है। तो क्या करना आपको 6 9 12 18 45 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए एलसीएम निकालते हैं, 6 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको 2 से दे देते हैं दोस्तों, 2 से ये हो गया 2 6 का 12 2 9 18, ये हो गया 45, ठीक है। आप चलिए इसको देते हैं 3 से, ये हो गया 3 दूनी 6 3 3 9 15 3 45, फिर 3 से दे दीजिए दोस्तों, ये हो गया 3 2 हो गया 1 हो गया 3 बचे 15 हो गया। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 5 दूनी 10 3 30 3 90 90 दूना कितना हो गया 180 सेकेंड हो गया,
180 सेकेंड का मतलब कितना हो गया आपको, 180 सेकेंड हो गया। तो 180 सेकेंड का मतलब कितना हो गया आपको, कहता है कि एक मोटर कार की स्थान 20 किलोमीटर पर चाल से जाती है और 30 किलोमीटर पर चाल से वापस आती है, इसका एवरेज चाल कितना होगा। तो देखिए इस टाइप का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 2s1s2 बट्टे क्या करते हैं, s1 प्लस s2 होता है, ठीक है। तो चलिए पहला चाल कितना आपको 20 है, फिर दूसरा कितना आपको 30 है, और नीचे कितना हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। 30 20 कितना हो जाएगा 50 होगा, 0 0 कर दीजिए, 5 चौके 20 हो गया, 4 3 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10 10 तथा 5 मीटर है, उसमें रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई का छड़ कितना होगा। जब एक घनाभ होता है ना दोस्तों, एक घनाभ, ठीक है, एक घनाभ बना देते हैं आपको, एक घनाभ, ठीक है। तो घनाभ में क्या क्या हो सकता है, देखिएगा घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है 2 इंटू क्या करते हैं LBH, L को B से गुना कर दीजिए, B को H से गुना कर दीजिए और H को L से गुना कर दीजिए, तो ये क्षेत्रफल हो गया। इसका जो वॉल्यूम होता है दोस्तों वो कितना होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है LBH होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, ठीक है। और इसका जो विकर्ण होता है दोस्तों वो कितना होता है, वो देख लीजिए, जो विकर्ण होता है वो कितना होता है, रूट अंडर कितना होता है आपको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है आपको H स्क्वायर। आप किसी कमरे में हो या घनाभ हो, किसी कमरे में अधिकतम लंबाई का जो छड़ होगा दोस्तों वो क्या होता है आपको विकर्ण होता है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, हमको यहाँ से विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण निकालेंगे कितना हो जाएगा आपको 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, अब प्लस कितना हो जाएगा आपको 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया, 100 हो गया प्लस 25 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपको 225 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपको 15 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मीटर है तो मीटर में दे देंगे आंसर, मीटर हो जाएगा 15 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हमारा कि 900 रुपए की वस्तु की कितना मूल्य अंकित करे, ठीक है, मतलब सीपी मेरा कितना हो गया आपको 900 हो गया, कितना अंकित करे कि 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो यहाँ से जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है आपको 10% का हो रहा है। यहाँ से हम एसपी निकाल लेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 900 गुना कितना हो गया 110 बटे कितना हो गया 100 हो गया, 0 0 काट दीजिए 1199, 990 में बेचा है ये। तो डिस्काउंट कितना दिया, ये डिस्काउंट जो दिया है 10% दिया है, डिस्काउंट 10% दिया है तो एमआरपी हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। एमआरपी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 990 गुना कितना हो गया 100 और 10% का डिस्काउंट दिया कितना हो जाएगा आपको 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। इसको काट दीजिए आंसर आ जाएगा 100 कर दीजिएगा 1199, तो आंसर कितना हो गया दोस्तों आपका 1100 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1100 हो जाएगा। आप इस रेशियो से बना सकते हैं, एमपी और सीपी का जो रेशियो आता है उस पर भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक से बता देने हैं कि जो पहली बार भी वीडियो देखेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हमारा, कहता है कि एक शंकु का आयतन का अनुपात 3:2 है और त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात कितना होगा। मतलब वॉल्यूम 1 बटे वॉल्यूम 2 दो शंकु का है। शंकु का जो आयतन होता है दोस्तों वो कितना होता है आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो R1 H1 कर देते हैं। ये भी कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये 2 कर देते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या इसका आयतन दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपको 3/2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 1/3 1/3 खत्म, पाई पाई खत्म। R1 R2 का रेशियो दिया हुआ कितना आपको 3 और 4 दिया हुआ, तो ऊपर में कितना हो गया 3 3 9 और नीचे कितना हो गया 4 चौके 16 हो गया, गुना क्या हो गया H1 क्या हो गया H2 बराबर कितना हो गया आपको 3/2 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए H1 H2 का जो रेशियो आएगा कितना हो जाएगा, H1 H2 का 16 कितना हो जाएगा आपको 48 हो जाएगा और 9 कितना होगा आपको 18 हो गया। इसको काट देंगे कितना हो गया आपको, ये हो जाएगा आपको 24, ये हो जाएगा आपको 9, ठीक है। 24/9 मतलब 24 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे 8 या 24 3 3 9 8:3 आपका आंसर हो जाएगा। 8:3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है किसी संख्या का 20%, मानकर संख्या x था उसका क्या हो गया आपको 20%, तो 20 बटे कितना हो गया 100, 16 में जोड़ने पर 16 में क्या हो गया जोड़ने पर समान संख्या प्राप्त होती है, मतलब x ही प्राप्त होता है। यही बोला है क्वेश्चन आपको, क्या बोला कि किसी संख्या का 20%, मान के लिए कोई संख्या x था, x का 20% 20 बटे x हो गया,
16 उसमें जोड़ने पर खुद संख्या बन जाता है, x बन जाता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको 5 5 कर दीजिए, 20 5 100 हो गया, ये हो गया x बटे 5 माइनस x बराबर कितना हो गया माइनस 16 हो गया। एलसीएम कितना आएगा 5 आएगा, 5x माइनस 4x बराबर कितना हो गया आपको 16 हो गया। ठीक है, 5x 4 16 हो गया, माइनस 16 हो गया, माइनस माइनस कट गया, 4 चौके कितना हो गया 16 हो गया, x का मान कितना जाएगा आपको 20 आ जाएगा। यही तो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है आपका, कहता है कोई राशि सियाई की दर से 3 वर्ष में 27 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। मतलब कोई राशि था, एक था तो कितना हो गया वो 27 गुना हो गया। यदि 3 वर्ष हो, यदि 3 वर्ष हो दोस्तों तो क्या करते हैं घनमूल निकालते हैं। ठीक है, रेशियो का हम घनमूल निकालते हैं, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, हमको प्रतिशत वृद्धि या दर निकाला जाता है। तो ये देखिए कि बीच का गैप कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, बीच का गैप कितना हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक है ना, बीच का गैप कितना हो गया हमारा 2 हो गया। और नीचे जो होगा दोस्तों कितना होगा, चूंकि हम वृद्धि निकाल लेते इधर से इधर जा रहे हैं, पुष्टि किधर है इधर है, तो 1 हो गया, नीचे गुना कितना हो गया 100 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा आपको 200% आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 200% आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, आप चले देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो चले देखिए ध्यान से कि 1 और 50 के बीच में दोस्तों क्या को होता है आपको 15 को होता है अभाज्य संख्या। 1 और 100 के बीच में कितना होता है आपको 25 को होता है। 50 और 100 के बीच में कितना होता है आपको 10 को होता है। ठीक है, तो 40 और 50 के बीच में पूछा कौन कौन था। अब अभाज्य संख्या 1 से लेके, ठीक है 1 से लेके 100 तक आप याद कर लीजिए। ठीक है, 1 से लेके कहां तक आपको 100 तक याद कर लीजिए। एक देखिए 40 और 50 के बीच में कौन कौन होगा, एक 41 होगा दोस्तों, एक 43 होगा दोस्तों, एक 47 होगा। ये 3 अभाज्य संख्या आपको, ये 3 अभाज्य संख्या किसके किसके बीच में है 40 और 50 के बीच में है। अभाज्य संख्या मतलब है किसी संख्या से कटे ही नहीं, अपने अलावा किसी से नहीं कटे, वही अभाज्य संख्या होगा आपका। किसी से कट गया मतलब अपने अलावा किसी से कटा तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कोई किसी से नहीं कट रहा है, मतलब खुद से ही कटेगा, मतलब किसी से नहीं कटना चाहिए, आपका क्या हो गया अभाज्य संख्या हो गया, प्राइम नंबर हो जाएगा। 41, 43 और 47 3 को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3 जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता किसी शहर की आबादी 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व शहर की आबादी क्या थी। 2 वर्ष पूर्व शहर की आबादी क्या थी। अब देखिए मान कर चलिए 100 था पहला वर्ष, ये कितना हो गया 103 हो गया, फिर कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को गुना करेंगे दोस्तों, दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये 3 तिया 9 हो गया, 0 हो गया, 10609 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको इतना हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। आपको क्या पूछा आपको कि यदि आपको 21,218 हो तो 2 वर्ष पूर्व शहर की आबादी कितनी होगी, 2 वर्ष पूर्व शहर की आबादी कितनी होगी। अब देखिए इसको देखिए, ये देखिए कितना आपको 21,218 है, ये इसको 2 से यदि गुना करते हैं दोस्तों, ये कितना हो गया आपको 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, 21,218 हो गया। इसका मतलब इसमें भी किससे गुना होगा आपको 2 से गुना होगा, कितना हो जाएगा आपको 2 20,000 आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 20,000 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। या तो एक और तरीका है दोस्तों, आप ऐसे बना सकते हैं, अंतिम परिणाम प्रारंभिक राशि, प्रारंभिक राशि ठीक है, इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100 पर पावर कितना हो गया माइनस एन कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे माइनस एन कर देंगे। यदि पूर्व पूछेगा तो वर्तमान जनसंख्या कितना दोस्तों 21,218 है, वृद्धि हो रहा है 103 बटे कितना हो गया 100। अब पावर कितना कर देंगे दोस्तों माइनस। ठीक है, कि 10 से बढ़ रही है तो यदि 2 वर्ष पूछ रहा तो माइनस कितना हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 21,218 गुना ऊपर में 100 पलटेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, पलट दिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। ये कितना हो गया 103 गुना कितना हो गया आपको 103 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपको 21,218 हो गया, गुना कितना हो गया 100 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। ये कितना हो गया 3 3 9 हो गया, 10609 हो गया। ये 2 बार में कटेगा दोस्तों, कर लीजिए, आपका यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हमारा क्या होगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि ए बी सी किसी काम को 10 20 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। देखिए बारी बारी पर आधारित प्रश्न आया भी है। यदि एक काम प्रारंभ करे
और दूसरे दिन ए के साथ बी तथा सी आ जाए और बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। एकदम डिट्टो यही क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 10, 20, 30 का आप एलसीएम ले लीजिए, यही हमारा कुल काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा कुल काम हो जाएगा। ठीक है, कुल काम हो जाएगा। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा आपको 60/10 बराबर कितना हो गया आपको 6 हो जाएगा। बी का कुल काम कितना हो जाएगा एक दिन का कितना करेगा वो आपको 3 काम करेगा। सी कितना काम करेगा दोस्तों आपको 60/30 मतलब कितना करेगा 2 काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पहला दिन ए किया, फिर कौन करेगा ए किया, बी किया, सी किया, फिर ए करेगा, फिर कौन करेगा, इसके बाद ए बी सी करेगा। ये प्रोसेस आपको चलते रहता है, ये प्रोसेस आपको क्या है आपको चलते रहता है। ठीक है, तो अब देखिए जब ये प्रोसेस चलेगा तो पहला दिन, ये देखिए पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया। ठीक है, मतलब दूसरा दिन हो गया, तो ये एक दिन में 6 काम किया ये पहला दिन, उसके बाद 6 करेगा, फिर बी कितना काम करेगा 3 काम करेगा, फिर सी कितना करेगा आपको 2 करेगा। तो आपको देखिए क्या हो गया 6 3 9 2 11 6 17, 17 काम इधर हो गया, 17 काम हो गया। कितना दिन में हो गया 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम हो गया 17 काम हो गया। अब देखिए क्या होता है आपको 17 काम करता है 2 दिन में। ठीक है, तो एक काम कितना करेगा 2/17। क्या 17 का पढ़ा पढ़ने पर 60 काम पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 17 या 51, 51 तक पहले ले लीजिए आप। ठीक है, 51 तक हम लेते हैं। 51 काम कितना दिन में करेगा 2 बटे कितना हो गया आपको 17 गुना कितना हो गया आपको 51 हो गया। ये हो गया 17 का कितना हो गया आपको 6 दिन हो गया। कितना हो गया आपको 6 दिन हो गया। 51 काम तो मेरा हम समाप्त हो गया, बचा कितना काम दोस्तों आपको शेष काम कितना बचा 9 बचा। अब देखिए मान कर चलिए आगे जो बढ़ा है तो 9 काम बचा हुआ है, तो सी तक तो खत्म हो गया 51 काम। अब देखिए फिर कौन करेगा ए करेगा, फिर कौन करेगा ए बी सी करेगा। ठीक है, तो ये पहला दिन जो 6 करेगा 6 काम करेगा, एक दिन जुड़ जाएगा यहाँ पे 6 1 7 दिन हो गया। ठीक है, बचा आप कितना काम आपको 3 काम, कितना बचा आपको 3 काम बचा। ठीक है, कितना बचा 3 काम बचा। तो 3 काम अब जो होगा दोस्तों 3 काम जो होगा 3 काम जो होगा दोस्तों, तो ये तीनों मिलकर करता है, तो तीनों मिलकर कितना होता है एक किया आपको कितना 6 काम, ये कितना किया 3, ये कितना किया 2, 6 3 9 2 11। तो अगला जो काम हो 3 काम जो करेगा तीनों मिलकर करेगा, क्योंकि दूसरा दिन जो कर रहा है कि तीनों मिलकर कर रहा है, तो बचा कितना काम 3 काम, 6 3 2 11 काम कर सकता है। ठीक है, 11 काम कर सकता है। तो अब यहां ध्यान दीजिए 11 काम करता है एक दिन में, तो एक काम कितना करेगा 1/11। हमको कराना कितना कम 3 काम, कितना हो गया 1/11 गुना 3 मतलब 3/11। यहाँ कितना हो जाएगा आपको 3/11 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 7। ठीक है, 6 1 7 पूर्णांक 3/11 दिन आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 7 पूर्णांक 3/11 दिन आपका आंसर हो जाएगा। इस टॉपिक पर हम एक स्पेशल वीडियो बना देते हैं दोस्तों, ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी नहीं हो। ये 100% आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। यदि आप नहीं पढ़े अच्छे से तो ये क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना नहीं है कि नहीं बन सकता आपसे, इसलिए इस टॉपिक को आप पहले क्लियर कर लीजिए। हम एक वीडियो स्पेशल बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, 100% आपका क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति का वजन 80 केजी है, 80 केजी से कितना हो गया 65 हो गया, तो प्रतिशत कमी कितना हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 80 से कहाँ गया 65 गया, तो कितना का बीच का गैप हो गया दोस्तों आपको 15 का बीच का गैप हो गया। कितना हो गया 15 का हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 15 का गैप हो गया आपको, 15 का गैप हो गया, तो प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा दोस्तों। प्रतिशत 15 बटे कितना हो जाएगा आपको 80 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। बोले तो जिधर पुछरी होगा दोस्तों, ये तो एरो हो गया, हम इधर से इधर जा रहे हैं दोस्तों, कमी हो गया तो पुछरी कहाँ 80 की तरफ 80 नीचे हो गया। ये जो काट दीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया। कितना हो गया 75 बटे कितना होगा आपको 4 हो गया। ठीक है, ये कितना होगा आपको 4 का 4 हो गया 3 4 8 32 हो गया, 18 पॉइंट आपका समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 18.60% आपका लगभग आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 75/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता कि एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना, ये एक्स होगा, ये कितना होगा आपको 15x हो जाएगा। दोनों का योगफल 96 है, तो दोनों का योग 15x + x बराबर कितना होगा आपको 96 हो गया। ये हो गया 16x बराबर कितना हो गया आपको 96 हो गया। x का मान कितना हो गया आपको 6 हो जाएगा। ठीक है, उनमें से एक संख्या 30 है। तो आप देखिए एक डाटा और भी आता है आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ
बराबर क्या होता है आपको पहली संख्या गुना क्या होता है आपको दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या पूछा है, अब यहाँ से इसको पुट कर दीजिए। एलसीएम मेरा कितना आपको 15x है, ये 15 गुना कितना होगा आपको 6 हो जाएगा, क्योंकि x का मान कितना आया 6 आया। एचसीएफ कितना है x है, तो x का मान 6 आया है। एक संख्या 30 है तो दूसरा संख्या आपको निकालना है, दूसरा संख्या कितना होगा। ठीक है, ये हो गया 15 दूना 30 हो गया, द्वितीय कितना हो गया आपको 6 हो गया। सेकेंड संख्या कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि ए बी इतना बी सी इतना, तो ए इतना का मान कितना होगा। अब देखिए ए अनुपात बी कितना दिया आपको 5:6 दिया है, और बी अनुपात सी कितना दिया आपको 6:8 दिया है। ठीक है, तो ये 5:6:8 हो जाएगा। ए बी सी जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपको 5:6 क्या हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए 6 दोनों जगह कॉमन है, इसका मतलब बी का मान 6 होगा, ए का मान 5 होगा, और सी का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। नहीं तो आप बना सकते हैं 6×5 कितना हो गया आपको 30 हो गया, क्रॉस गुना करेंगे 36 हो जाएगा, 8×6 का 48 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 5, 6 और कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हमको क्या पूछा a प्लस बी, क्या पूछा आपको a प्लस बी पूछा है ना, a प्लस बी तो कितना हो गया 6×5 कितना हो गया 11 हो गया। अनुपात b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना हो गया 8×6 कितना हो गया 14 हो गया। c प्लस a तो 8×5 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, 11:14 कितना होगा हमारा 13 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 400 मीटर वृत्ताकार पथ पर ए 10 मीटर पर सेकंड तथा बी 16 मीटर पर सेकंड एक चक्कर लगाता है, तो एक साथ मिलने का समय कितना होगा। तो एक साथ मिलने का समय निकालना होगा तो T1 और T2 चाहिए, T1 T2 चाहिए। इसका मतलब कितना होगा T1 कितना होगा 400/10 बराबर कितना हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा, और दूसरा का जो समय लगेगा वो कितना लगेगा आपको 400 कितना हो गया 16, 16 दूनी 30, 16×5 80। ठीक है, तो कितना हो गया आपको 40 और कितना हो गया 25 हमारा सेकंड लगता है। ठीक है, 40 सेकंड 25 सेकंड लगता है। क्या बोले थे, जब वृत्ताकार पथ पर एक साथ मिलने का समय हो, एक चक्कर कितना लगाता है वो समय निकाल लीजिए, समय का एलसीएम निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया था कि 400 मीटर दिया था पूरा लंबाई, और एक चक्कर लगाता है 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से और 16 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। तो एक चक्कर पूरा चक्कर कितना मिनट में लगाया 40 मिनट में, और ये कितना लगेगा 25 मिनट में। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया आपको 5 से लगेगा, 5×8 40, 5×25। ठीक है, ये कितना हो गया 8×5 40, 5×200, 200 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 सेकंड आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 200 सेकंड में ये एक पूरा चक्कर लगाएगा। ठीक है, मतलब एक साथ मिलने का जो समय होगा 200 सेकंड में होगा। अगला देखिए, कहता है कि √7 √2 √21 का चतुर्थ मूल कितना होगा। हमने एक मॉक टेस्ट दिया था दोस्तों, वहां पे बताया था कि ऐसा क्वेश्चन आपको आने की पूरी संभावना है, और आता भी है। तो देखिए क्या होता है आपको यहाँ पे जो हमारा चतुर्थ मूल होगा वो कितना होगा चतुर्थ मूल। ठीक है, कितना हो जाएगा आपको, तो क्या होता है कि बी और सी मतलब लास्ट में दोनों गुना होता है, √2 गुना √2 21 हो गया। अब बट्टे कितना होगा आपको √7 हो गया। इसको काटेंगे 7×3 21 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा √6 हो जाएगा आपका आंसर। आंसर कितना हो जाएगा हमारा √6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है जिसकी व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए, जब एक शंकु है और इसको क्या पिघलाया है, इसको पिघला कर बना दिया, एक बेलन बना दिया है। जब ऐसा यदि पिघलाने वाला काम होगा तो इसका भी आयतन, शंकु का आयतन, दोनों का आयतन क्या होता है आपको बराबर होता है। जब कोई आकृति को पिघलाया जाता है दोस्तों, दोनों का आयतन क्या होगा आपको इक्वल होगा। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr² h होता है r1 h1, और इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है आपको πr² h होता है, πr² h होता है, r1 h1 h2 h2 कर देते हैं। ठीक है, πr² h2 होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से क्या करेंगे, अब यह देखिए पाई कट जाएगा, आपको पाई कट जाएगा। ये हो गया 1/3 r1। ठीक है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये कितना होगा आपको 24 गुना कितना हो गया आपको 24 हो गया। ऊंचाई कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे देखिए कि जिसकी ब्यास, ठीक है, ब्यास मतलब हो गया कि इसका ब्यास दिया हुआ। ठीक है, किसका ब्यास दिया हुआ, बेलन का ब्यास दिया था। आर कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 21 गुना हो गया इंटू क्या हो गया आपको S2 हो गया। हाइट निकालना हमको, आप यहाँ से कैलकुलेटर कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये 3 8 कितना हो गया आपको 24 हो गया। ठीक है,
ये कितना हो गया 7×21 हो गया, 3×8 कितना हो गया आपको 24 हो गया। तो S2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ से आपको 64/21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 64/21 हो जाएगा। 64/21 हमारा हाइट निकल जाएगा। 64/21 आपका क्या हो जाएगा, आपको हाइट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। स्वयं का मतलब क्या होता है, पी होता है। ठीक है, निश्चित धनराशि से 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाता है, इसका मतलब पी को आप 100 मान लीजिए। ठीक है, अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा आपको 100 गुना कितना हो गया 5/2 हो जाएगा। ये काट दीजिए, कितना हो गया 50, कितना हो गया 250 हो गया। बीच का जो गैप हो गया कितना हो गया 150 का गैप हो गया। ठीक है, बीच का गैप जो 150 होगा क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा SI/P/RT कितना होता है आपको 100 होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको 150 हो गया। ठीक है, पी कितना हो गया आपको 100 हो गया। आर पूछा ही है। ठीक है, तो 5 वर्ष 5 दिया है, 5 कितना हो गया आपको 100 हो गया। इसको काट दीजिए 50 या 150। ठीक है, आर का मान कितना है कि हमारा 30% हो जाएगा। ठीक है, 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए 3 कार की चाल का अनुपात 4:5:6 है। समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा। आप ध्यान दीजिएगा, यदि चाल बढ़ेगा, यदि आप चाल कहीं पे बढ़ा देते जाने के लिए कम समय लगता है। यदि समय ज्यादा लगा रहे हैं इसका मतलब चाल कम होगा। इसका मतलब जो चाल का जो रेशियो होता है ना, चाल इनवर्सली प्रोपोर्शन कितना होता है आपको टाइम को होता है। ठीक है, चाल बढ़ेगा टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो चाल घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो इसका मतलब क्या दिया होगा कि चाल का अनुपात दिया हुआ, तो S1 S2 और S3 का जो रेशियो दिया हुआ कितना दिया आपको 4:5:6 दिया है। हमको टाइम का रेशियो निकालना है। T1 T2 T3 जो होगा वो क्या होगा 1/S1 1/S2 1/ क्या होता है S3 हो जाएगा। ये कितना हो गया 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/ कितना होगा आपको 6 हो गया। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। एलसीएम निकालेंगे तभी ना ये भिन्न चेंज हो जाएगा। 4/6 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपको 15 चौके 60 हो गया। ठीक है, 12 पंचे 60 हो गया और 10 चौके 60 हो गया। तो 15 12 10 हमारा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा। जो हमारा टाइम का रेशियो होगा ना दोस्तों वो कितना हो जाएगा 15 12 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो लगा कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और क्वेश्चन आपके पास है दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 7903584042 पे आप क्वेश्चन हमें भेज दें यदि आप एग्जाम दे रहे हैं। जो भी जैसा भी आपको याद है, जो भी याद है आप क्वेश्चन हमें सेंड कर दीजिए ताकि आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे से हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।